जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके पहले हम देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे। मतलब जैव प्रक्रम में देखा जाए तो सबसे पहले लास्ट वाले पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं। एक दो टॉपिक और रहेगा, उसके बाद ये पूरा डिटेल में आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण को एकदम ए टू जेड जितने भी चीज़ें होती है सबको हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या, इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा ये सब चीज़ क्या कहना चाह रहा। देखिए, यदि फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण का मतलब पहले समझा तो वर्ड को तोड़ा जाए। फोटो और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है यहाँ से, फोटो प्लस में सिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होती है, लाइट। फोटो वर्ड कहीं भी आए तो भी लाइट, वो भी जानते हो कौन सी लाइट, वो भी हमारे पास सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, टू मेक, मतलब क्या कर देता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जो आपके सामने ये रहा। अब इसकी परिभाषा समझिए क्या लिखा है। लिखा है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, यानी बनाता है। तो इसका मतलब, ये जो सेंटेंस लिखा दोबारा हम पढ़ते तो फिर इसका मतलब समझते एकदम डिटेल में। लिखा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता हो। अब सूर्य का प्रकाश जब रहेगा, क्लोरोफिल उसे क्या करेगा, पकड़ लेगा। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और जड़ से क्या आ जाता, पानी आ जाता। तो इन सब से मिल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके पास क्या कर देते हैं, मान लेते हैं सिंपली हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये पेड़ है छोटा सा। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा छोटा सा यहाँ से। अब हो कारा, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये छोटा सा पेड़ हो जाएगा। अब हम क्या कर देते, एक पत्ती बनाते, उसी पत्ती में हम पूरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आपको समझा के दे देंगे आराम से। ठीक है, ये आपके पास मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसे हमने क्या कर दिया, ये पत्ती बना ली यहाँ से। ठीक है, अब आवाज़, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप सुनिए, देखिए होता क्या है, ये हो गया। अब पत्तियां हरी कलर की होती, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या भैया, क्लोरोफिल बोलते हैं। कोई पूछेगा पत्तियां हरी कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का नाम का एक पिगमेंट यानी रंजक पाया जाता है जिससे वो हरी कलर की होती हैं। ये पहले चीज। यही क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश को क्या करेगा, पकड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहीं पर हम क्या बना देते हैं, एक सूर्य बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, सन हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना सन हमारे क्या होगा, पृथ्वी का यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से क्या हो जाती है, जो भी ऊर्जा आती है किसके रूप में, प्रकाश ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के फॉर्म में आती है, वो पत्तियों पर गिरती है। ठीक, अब पत्तियों में क्लोरोफिल क्या हो, क्लोरोफिल होता है, सूर्य को पकड़ लेता है। बाबू आवा 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 पकड़ लेता है। ठीक, अब हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। वो भी कितने अमाउंट में, 0.03% हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। एक एक स्टेप आप समझते चलिए। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक, इतना हो गया इनके बारे में। अब दोबारा स्टेप में क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। दोबारा स्टेप में ये बोल रहे हैं, इतना चीजें हुआ। अब देखिए, ये क्या करेंगे, पत्तियों में आएंगे। अब पत्तियों में ये कैसे आएगा, पत्ती में एक छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है भैया, रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा स्टोमेटा पे आपका डिटेल में आने वाला है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर चल जाते हैं। जैसे हमारे पास नाक होती है, नाक के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, रंध्र यानी स्टोमेटा होता है। ठीक, अब सर जी बोले सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सब कुछ हो गया, पानियाँ कहाँ बा हो सर जी, कोई टेंशन नहीं। हमारी जड़ों में क्या पाई जाती है, पानी पाई जाती है। ठीक है, तो जड़ों से पानी ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का काम होता है। किसका भैया, जाइलम का काम होता है। अब जाइलम कोई पूछेगा तो क्या करता है, ये जल तथा खनिज लवण को, ठीक है, यहाँ जल तथा खनिज लवण को ये क्या कर देता है, जड़ से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम होता है ये। और ये भी एमसीक्यू मेरे भाई पूछा गया है, ये पूछा गया था, जाइलम का कार्य बताइए। या तुमसे पूछ देगा जल तथा खनिज लवण पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या पित्त के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा। तो आपको बताना है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अभी ये पढ़ लेते हैं। अभी देखो इस पे जितना रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, जाइलम और फ्लोएम दोनों पे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा ऊपर भी, क्योंकि पत्तियाँ ऊपर भी जाएगा, इधर भी कोई टहनियाँ वगैरह रहेगी इधर भी ले जाएगा, इधर पानी आएगा इधर। अब बताइए यहाँ पर क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा पानी चाहिए। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गया इजली, अब नीचे से क्या आ गया भैया, पानी, ये भी इजली। एक सर जी कहीं इजली कहाँ बोला था, कोई टेंशन नहीं। ये जब चीज़ें होंगी ना, देखिए यहीं पर हमारे पास क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। अभी हम लिखेंगे मगर आप क्या समझिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा, पत्तियों में हमारे पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या, क्लोरोफिल। तभी बोला था उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं C6H12O6 और प्लस में क्या निकलता भैया, ऑक्सीजन निकलता, प्लस में क्या निकलता, थोड़ी अमाउंट में वाटर निकलता। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखने के बाद इसी डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना, एकदम प्यारा सा। देखिए ऐसे एकदम से सुपर हिट आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यही चीज़ हो गया यहाँ बारे में। वही चीज़ें यहाँ से जो बोला हमने उससे पूरा डिटेल में समझा दिया। क्या नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इस क्रिया में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो कितना सटीक लिखा है, लिखा है क्या, यानी जो सूर्य की उपस्थिति रहती है वो प्रकाश ऊर्जा देती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। मतलब अभी देखिए जाए, ये जितना भी चीज था हमने क्या कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में बदल कर इसे रख दिया। क्या, रासायनिक ऊर्जा में लिख कर हमने क्या कर दिया, इसे बदल के रख दिया। अब जब जरूरत रहेगी तो प्लांट भी यूज करेगा और उस ऑक्सीजन को हम अपने श्वसन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहीं पर आपको अब क्या कर देना, जो डायग्राम बनाए थे भाई पत्तियों वाला, यहाँ पर आपको बना देना है यहाँ से। ठीक, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, चित्र बना देना है। ठीक है, चित्र बना देना। और याद रखिए, यदि आपको इस जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका चैप्टर इस पोर्शन का यदि नोट्स चाहिए, ठीक है, तो पता नहीं लिंक कैसे डाल देते हैं, हमको थोड़ा सा आता रहे, क्योंकि यूट्यूब वगैरह थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कतें हैं। ठीक, ऑफलाइन क्लासेस पे ज़्यादा तगड़ा चलता है हम सब लोगों का। ठीक है, इसमें होता क्या, जैसे आपको नोट्स चाहिए तो आप लिंक में, हम अपना चैनल के लिंक में अपना नंबर डाल देंगे, वहाँ पर व्हाट्सअप मंगा के वहाँ पर लिख दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, हम PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ आप यहाँ लिखे गए हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब बैलेंस भी करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में तुम्हारे पास क्या लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। जल हो गया, ये जब अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, सूर्य का आपके पास क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक, उसके बाद पत्तियों की यहीं सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोरोफिल चाहिए जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ सके आराम से। उसके बाद ये जब होता है ना तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12 और O6, 12 ऐसे याद रखिएगा। अब प्लस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और प्लस में देखा जाए तो क्या होगा, H2O बन जाता। और ये जो H2O होता थोड़ी अमाउंट में बनता है, जो वाष्प उत्सर्जन के दौरान ये वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकल जाता है। अब वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी अभी हम लास्ट में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। इसे बैलेंस करने के लिए 6 से गुणा यहाँ करा दीजिए, 6 से गुणा यहाँ करा दीजिए, 12 से गुणा यहाँ करा दीजिए, 6 से गुणा यहाँ करा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ें क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे हम आपको पहले कॉन्सेप्ट करते जाइए, फिर आपकी क्वेश्चन लास्ट, इसी लेक्चर के लास्ट में आपको जितना इससे क्वेश्चन बनेगा सब आपको करा दिया जाएगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री, मतलब यदि प्रकाश संश्लेषण हो रही तो कोई ना कोई सामग्री चाहिए। अब कहेंगे कच्चा सामग्री क्यों सर जी लिखें? कच्चा सामग्री मान लेते हैं आपको खीर बनाना, तो खीर बनाने के लिए वीआईपी चावल चाहिए, महकौआ, ठीक है। और क्या चाहिए भाई? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, और तुम्हारे पास क्या चाहिए? वो जो क्या डालते हैं, लौंग वगैरह, ठीक है, और इलायची वगैरह तगड़ा एकदम से बनाएंगे भाई, भयानक टाइप में, तो एक पिस्ता उस्ता सब कुछ डाल के बना देंगे। तो बताइए खीर बनने से जो चीज़ पहले प्रयोग की गई वो कच्चा सामग्री है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती? तो पहले बोलेंगे क्या बिला? बोलेंगे प्रकाश की, यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए। मतलब ये जो जितना बोला गया इतनी चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा? भोजन बन सके आराम से, नीचे से जो जल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको चाहिए जो कच्चा सामग्री हो गई यहाँ से। नेक्स्ट में लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। यदि मान लेते प्रकाश संश्लेषण हो रही है तो कोई ना कोई घटनाएं हो रही है ना, उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, जल का क्या काम होता है, इस सबको। अब यहाँ से प्लीज इस पॉइंट को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हैं एज इट इज एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं लिखा है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। अब कोई पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश को पौधों में ऐसा क्या चीज होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता, तो बोलेंगे क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट यानी रंजक पाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, इतने हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। याद रखिए कोई पूछेगा, ठीक है, कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण यदि होता है तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये देखिए लिखा ना तुम्हारे पास, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अपघटन कहाँ से होता है? तो आप यदि बताएंगे क्या, जो जल रहता है, ठीक है, जो आपका जल रहता है यही क्या टूटता भाई? ऑक्सीजन में टूटता, ये जल है, ऑक्सीजन में टूटता, प्लस में या हाइड्रोजन में टूटता है। ये ऑक्सीजन हम श्वसन में प्राप्त कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर यही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब ये आप आईसीएससी पैटर्न की बुक देखेंगे, आईसीएससी मतलब जो इंटरनेशनल होता है, ठीक, जैसे सीबीएसई से एक तगड़ा बोर्ड होता है जिसे आईसीएससी बोर्ड बोलते हैं, उसमें ये हाई स्कूल में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और तुम्हारे पास जैसे जल से, ठीक, वाटर मतलब जल से, यानी आपको सूर्य की प्रकाश से किससे आएगा? तो आप भैया बोलेंगे जल से ही क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें जो हाइड्रोजन बचता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके ये ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो यही चीज़ देखो, प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर देना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नेक्स्ट पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन होता है। कोई पूछेगा ग्लूकोज कहाँ से बनता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, तो बोलेंगे हमारे जल अणुओं से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, तो इतना हो गया इनके बारे में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये होता घटनाएं, क्या क्या चीज़ होती है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ से घटनाएं होती जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम समझ सकें। तो इसके लिए यहाँ से देखिए आपको जो दिया गया है ना, इसी को हम समझा देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लाइन खींच देते, इसी के बीच में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तू हरा के ले जा राजा पिया अपना छाँव में। ठीक, चलिए यहाँ से देखते हैं, लिखिए सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, जल है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना प्रकाश। अभी ये इनका काम क्या होता है? देखिए सूर्य का प्रकाश नीला पेन लाते भाई, नीली नीली आँखिया वाला, तब सही लगेगा। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश से जो भी तुम्हारे पास ऊर्जा आती है वो क्या, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और याद रखना, जो भी सूर्य के प्रकाश से जो भी ऊर्जा आती किसके रूप में आती भैया? फोटान के फॉर्म में आती। किसके फॉर्म में आती है? फोटान के फॉर्म में आती है। अब ये थोड़ा सा लेवल तगड़ा हो गया, ठीक है, यानी जो प्रकाश ऊर्जा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। अब यही फोटान क्या कर देता है? हमारे पेड़ों की पत्तियों पर गिरता है। ठीक है, पेड़ों के पत्तियों पर गिरता। अब तुम सोचो, वो भी क्या कर देते हैं, जो पेड़ होते हैं
प्रकाश ऊर्जा को केवल एक से कितना, एक से तुम्हारे पास कितना 2% ही क्या कर देते हैं, अवशोषित कर पा जाते हैं प्रकाश को। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, प्रकाश को अवशोषण करते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब तुम भैया सोच सकते हो कितना प्रकाश आ रहा है, केवल 1 से लेके 2% प्रकाश, वो भी पेड़ भी प्रयोग कर रहे हैं। हम सब तो कुछ नहीं, कपड़ा सुखा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही कर पाएंगे ये सब कर पाएंगे। ठीक, मगर क्या होता है, ठीक ये देखा जाए तो केवल 1 से लेके 2% प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करने का काम किसका होता है, पेड़ का होता है। अभी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कौन करेगा, भैया बैठा है क्लोरोफिल, बोला था आवाज नहीं बताई। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में अब सुने होंगे। क्लोरोफिल पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा लवक यानी प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम भैया क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है भैया, ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरा। ठीक है, हरा रंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरा रंजक बोलते हैं। अब कोई पूछेगा क्लोरोफिल क्या होता है, तो बोल देंगे सिंपल सा एक तरह का एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, जो पत्तियों को हरा भरा रखने का काम होता है। ये चीज़ तो जनरल चीज़ है, मेन यही जो टूटता है, यहाँ से दोनों में हमें पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। अब ध्यान से सुनिएगा, जल यदि देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। कोई टेंशन ना सर, हमने तो जान लिया। अब यदि इसे तोड़ा जाएगा भैया, इसे जब तोड़ा जाएगा तो जानते हो क्या क्या चीज़ निकलेगा। सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। और प्लस में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव, 2 भी निगेटिव आयन निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अमाउंट में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ऊर्जा निकलेगी। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे लिए बमबारी करेगा। किसके लिए, बड़ा जल्दी जल्दी हाइड्रोजन तेज जाओ, कार्बन से जुड़, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज से बनाओ, ऑक्सीजन श्वसन में तेज हो, ऐसे ऐसे काम होता चला जाएगा। ठीक, अब होता क्या, इतने में टूट गया। अब ये श्वसन में चला गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये H आयन रासायनिक, इस ये जो H आयन है क्या करेगा, हमारे पास जो भी रासायनिक ऊर्जा है, क्या होगा तुम्हारे पास, जो भी रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, यानी रासायनिक ऊर्जा को यही जो H2O है, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होगी। वो भी किसके रूप में, ATP। और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, NADPH होता, निकोटीना। ठीक है, एमाइड डाई फास्फेट हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसे आप नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, मेनली आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ATP। यानी यही होता, हमारी कोशिकाएं जानती हैं कि यही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, ATP। ठीक है, तो ATP का फुल नेम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे मान लेते हैं NADPH का नहीं याद है तभी कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से। अब यही NADP क्या करेगा, किसके पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का जुड़ना, या किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्योंकि इसी कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत सरल लगती है। ये NADP पहुँचल यहाँ, कल है तू हमारा हाइड्रोजन लाता है, NADP और ये H हो जाएगा। ये H आयन क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, कहेगा चला आवा तू जुड़ा बाबू, तो यहाँ पर बना देगा C6H12O6 बना देगा। ठीक है, ये बनाने के बाद इसमें से केवल NADP बचेगा, वो तो खुला हो गई ना। फिर जल के पास जाइए, है भैया हाइड्रोजन दा हो तो हाइड्रोजन से फिर ऊर्जा लिया, ये चलता रहता। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर। अब कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसके रूप में यानी किसके रूप में रासायनिक ऊर्जा बनती, तो किसके रूप में बनती भैया, इसका नाम ग्लूकोज है। किसका नाम है, ग्लूकोज है। अब बताइए बन रहा है तो किसी न किसी रूप में हमें क्या करना, संग्रह यानी स्टोरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी पौधों में जो भोजन का स्टोरेज होता, संग्रह होता, किसके रूप में होता भैया, स्टार्च के रूप में होता। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में क्या होता, संग्रह होता। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका बनता है, क्या, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस रूप में
भोजन बनता है तो बोलेंगे ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में भोजन का संग्रह यानी स्टोरेज किया जाता है, बोलेंगे तुम्हारे पास स्टार्च के रूप में। क्योंकि बताओ दिन में ये पत्तियों में बनेगा, रात में कहेगा है बनौले वाला तो पूरा शरीर में पेड़ में पहुँचावत है, जड़ के तू दा, तना के दा, पेड़ कहीं पत्ती कहीं हम नहीं दे तो जड़ कहीं हम पनिए नहीं दे, दिक्कत हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। इसलिए दोनों सब लोग मिल के काम करते हैं। तो स्टार्च पहुंचाएगा है, अच्छा तो के दे रहे के दे के सबके पूड़ी के खिलाएगा है, पूड़ी खा पूड़ी खा पूड़ी खा, मतलब स्टार्च खिलाएगा सबको। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तुम्हारे पास हो जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका चीज़ें हो गई यहाँ से। इसके बाद आपका प्यारा सा रंध्र रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक इस पर लेंगे, रंध्र पे हम पूरा क्या कर देंगे, डिटेल पे कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आएगा। उसके पहले आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का पूछला है, एटीपी से आयल बहु। देखा, कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, मतलब ऊर्जा मुद्रा जो एटीपी है ना, इसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है, यानी करेंसी यानी क्वाइंस बोला जाता है। कोशिका का क्या बोला जाता है, क्वाइंस बोला जाता है, सिक्का बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें से एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप यूज करेगा, एटीपी यानी एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, यानी कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एटीपी, तीसरा ग्लूकोज, तीसरा लास्ट में पाइरुवेट। तो ऊर्जा मुद्रा कोशिका के प्रक्रम, कोशिका के अंदर केवल और केवल एटीपी को पहचाना जाता है। तो एटीपी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे क्या कर देंगे, आप टिक मार देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, देखिए पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। अभी हम जब ये बताए थे तो जाइलम बताए थे जल ले जाएगा। पौधे में तुम्हारे पास यहाँ जो फूड पदार्थ बन रहा है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, फ्लोएम। फ्लोएम का कहता है जो हमारे यहाँ पर पत्तियों में खाद्य पदार्थ बन रहा है। ठीक है, जितने आपके क्या होगा खाद्य पदार्थ बन रहा है उससे क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाने का काम होता है फ्लोएम का। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना। जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना जाइलम का काम है। वाष्पोत्सर्जन जो अभी आप पढ़े ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों में से वाष्प के रूप में जल का हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। खाद्य पदार्थों का, ठीक है, स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यही करता है फ्लोएम, मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी देख लेते हैं, अभी देखो यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, हो देखला है आइल बहु, लिखल बस सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम, मतलब क्लोरोफिल की हिंदी जो होती है पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर के संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। संयोग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जब जुड़ता है तो किसका बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है। तो ए पर मार देंगे यहाँ से। और ये देखा जाए तो एक ही चीज़ें से आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चन, ये सेट देखा जाए 2024 का है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कि नहीं गधा की तरह पढ़ता जा, साल भर पढ़ता जा, ऐसा नहीं, कोई टेंशन नहीं। केवल आप देखिए स्टाइलिश रूप में पढ़िए कि आप पढ़ते जाइए कि आपको कुछ समझी नहीं क्वेश्चन में नहीं टाइम कर पाए, नहीं पढ़िए तो उससे देखिए हमसे कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखो लिखा, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो जल का वहन करना ये सही ऑप्शन है। ठीक, तो ऐसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा भाई। और क्या लिखा है तुमसे, स्वरपोषित नहीं है। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा, रुक जाओ ढूंढ लेते हैं। टूटत बदन पोरे पोरे, यहाँ पर देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, मतलब जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उत्पाद मतलब जो सबसे लास्ट में बनता है उसमें क्या बनता है, प्रोटीन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस में जल, वसा प्लस में नाइट्रोजन प्लस में जल, वसा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। अभी देखो कौन, आप खुद ही बताएंगे। देखिए क्या बन रहा है भैया, इसका नाम ग्लूकोज होता है, इसका ऑक्सीजन होता है, इसका आपका क्या होता है भैया, जल होता है। हिंदी यदि लिख देना चाहिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज या ग्लूकोस बोलते हैं। इसे ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे जल। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम क्या करें, हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती जब तक मजा ना आए पढ़ने में। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखे जाए, पूछ लिया जाए, कहीं से पूछ ले बा।
ठीक, चलो देख लेते हैं एक बार हम तगड़ा। देखिए अभी जो हम पॉइंट बोल रहे थे उसके देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली क्रिया नहीं है, याद रखना क्रिया नहीं है। अभी बोले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये बोले हैं। इसीलिए भाई जितना हम पॉइंट लिखे थे कॉपी में ना, सब समझिए बहुत सटीक और सोच समझ के लिखी गई है, ऐसे कि नहीं किसी किताब से छाप दिया जाए। कम से कम तीन चार बुक की प्रेफरेंस से ही लिखा जाता है ये सारी चीज़ें। लिखा है इसमें देखो, यानी कौन सी क्रिया नहीं है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी हम पढ़े हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में अपचयन होता है, ये भी पढ़े हैं। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं पढ़े, मतलब ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर कहाँ पढ़ले वाला, तू झूठ बोला ताड़ा, कौनो टेंशन नहीं भाई। देखिए जिंदगी में ये सामने आपके पास हो गया। देखिए क्लोरोफिल का प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का अपचयन करना, लिखे है ना। तो यही चीज़ देखो सेम टू सेम एमसीक्यू में आपका पूछ लिया गया। तो ऐसे हम सब लोग जब भी नोट लिखते हैं ना, तब कईयों देखा जाए कईयों सेट देखते हैं कि 2023 में कैसे पूछा है। 2023 और 24 के 7 से 7 सेट रहते हैं, 7 दूनी 14 सेट लिख के तभी ये क्वेश्चन, यानी जितना भी नोट होता सब लिखा जाता है कि एक भी पॉइंट छूटे न। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।